देखो, जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, नारा देती है, वही सरकार के नुमाइंदे आज देश की बेटियां, जो देश का नाम ऊंचा करने वाली बेटियां सड़कों पर बैठी हैं और वो सरकार चुप है। ना गृह मंत्री का बयान आता है, ना प्रधानमंत्री का बयान आता है, ना खेल मंत्री का बयान आता है। ये इससे ज़्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है। बारिश में जिन्होंने अपने देश का नाम ऊंचा करना है, आगे खेलों में भाग लेना है, वो आज सड़कों पर बैठने के लिए हमारी बेटियां मजबूर हैं। और जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो दारू पी के बदतमीजी करते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ से करनाल में ज्ञापन सौंपेंगे, सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर ये सरकार नहीं मानेगी, तीखा आंदोलन करेंगे, हम सभी इसके लिए तैयार। रात भी खिलाड़ियों के साथ मारपीट हुई? बिल्कुल मारपीट हुई। बात क्या थी, नीचे बारिश के कारण सड़क गिल्ली हो गई थी, वो एक जो तख्त है वो लेके गए थे सोने के लिए। इनको ये भी नहीं पचे कि खिलाड़ी तख्त लेके जा सके, इनको पचे नहीं भी तख्तों पर सो सके। वो हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, मजबूती से लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे दिल्ली जंतर मंतर की बात करें, चाहे पूरे हरियाणा में जिला लेवल की बात करें। आज करनाल में प्रदर्शन है, कल कैथल में होगा, उससे बाद अम्बाड़े में होगा। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेंगे जहां प्रदर्शन नहीं होगा। और ये गुंडे जो बदमाशी कर रहे हैं, इनकी बदमाशी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जब देश के लिए मेडल जीत कर लाती है बेटियां या फिर अन्य खिलाड़ी तो स्वागत किया जाता है, लेकिन अब जब सड़कों पर बैठे तो कहा जा रहा है कि राजनीति खेल रहे हैं। ऐसा क्यों? इनको शर्म आनी चाहिए। राजनीति करवा कौन रहा है? अगर इन्होंने नहीं राजनीति करवानी है, देश के प्रधानमंत्री उन बेटियों के पास जाएं। जब मेडल लेके आई थी, ये फोटो खिंचवाने जा सकते थे। आज भी उन बेटियों के पास जाएं और उनकी समस्या सुने, समस्या का समाधान करें। वो क्यों बैठेंगे सड़कों पर? ये बीजेपी सरकार ने उन्हें सड़कों पर बिठा रखा, राजनीति ये करवा रही है, ना कि कोई और अन्य किसी राजनीतिक कारण है कि जो कार्रवाई नहीं हो रही है, जो देश का परचम ले रखती है बेटियां, उन्हीं को न्याय नहीं। कारण ये है, बीजेपी में सारे गुंडों ने ज्वाइन कर रखा है। उस पे 37 मुकदमे हैं, 302 के, 307 के। और इस पार्टी में गुंडे जो गुंडों ने ज्वाइन पार्टी कर रखी है, उनको गुंडों को बचाने का काम इस पार्टी में पहले भी होता है और आगे भी होता रहेगा। कारण ये है, कारण और कुछ। अगर अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? आंदोलन आगे जो हमारे खिलाड़ी वहां से ऐलान करेंगे। वहां एक कमेटी बन चुकी है खिलाड़ियों की। अगर पूरे देश को बंद करने का ऐलान करेंगे तो पूरे देश को बंद करेंगे, प्रदेश को बंद करने का ऐलान करेंगे, प्रदेश को बंद करेंगे। आपने रात ही देखा, थोड़ी सी उन्होंने छेड़छानी की तो सारा हरियाणा वहां पहुंचने के लिए तैयार था। ये किसी बह में न रहे कि जो खिलाड़ी हैं वो अकेले हैं। सब 36 बिरादरी का भाईचारा जो ये जातिवाद में बांटना चाहते हैं, किसी विशेष जाति के नहीं, खिलाड़ी पूरे देश के हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। यानी सरकार राजनीति रंग देना चाहती है? देना चाहती है। इनका काम ही है धर्म के नाम पर वोट लेना। ये अपने काम के नाम पर एक बार भी वोट लेके दिखा दें। आज करनाल के 36 बिरादरी के लोग सर्व जातीय बैनर के नीचे हम मेमोरेंडम लेने जा रहे हैं। जो इन्होंने नारा लगाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस नारे को आज नरेंद्र मोदी जी खंडित कर रहे हैं। उस नारे को बचाने के लिए, बेटियों के मान सम्मान के लिए आज हम सब एकत्र होकर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के लिए एक मांग करने के लिए हम। क्या लगता है सर, सैकड़ों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि सैकड़ों लड़कियों के साथ छेड़छाड़। आम आदमी के ऊपर अगर ये इल्जाम लग जाते, पास को लग जाता, अब तक गिरफ्तार हो चुका था। लेकिन अफसोस, क्योंकि ये बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज हम सड़कों पर उतर के ये मांग करेंगे उसे गिरफ्तार किया जाए और पद मुक्त किया जाए। रात भी खिलाड़ियों के साथ वहाँ पर गाली गलौज की गई। ये तो हमेशा पिटा है, किसान पिटा, व्यापारी पिटा, कर्मचारी पिटा, मजदूर पिटा, डॉक्टर पिटा, अंगहीन पिटे, हर आदमी पे लाठीचार्ज करके करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी इन्होंने कहा जो लाठीचार्ज किया केंद्रीय है। रात को दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ मिलने गए, उनको नहीं मिलने दिया गया, उनको भी अरेस्ट करके लिए। तो सर क्या लगता है, अब किसान जो है खिलाड़ियों के साथ मिल चुका है? अब किसान जो है खिलाड़ियों के साथ मिल चुका है। तमाम जो 36 बिरादरी है, किसान नहीं 36 बिरादरी के लोग किसानों के साथ हैं। और जो दुकानदार है वो दुकान बंद करके नहीं जा सकता, लेकिन किसान का समय है, सारे किसान इकट्ठे होकर जंतर मंतर। आप देखिए, रात को भी 11 दिन तक धरना चलता रहा। रात को पहलवानों के साथ बदतमीजी की, बहनों के बाल खींचे गए, उनको मारा पीटा गया। उनके लिए सिर्फ एक वो तख्त लाए थे, उनके बिस्तरे गिले हो चुके थे, उनके तख्तों को भी नहीं अंदर जाने गया। रात को दीपेंद्र हुड्डा भी आए गए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे आइडल हैं यूथ के। अगर उनके साथ कोई भी बदसलूकी होती है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और पूर्ण विरोध करेगी। तो अब खिलाड़ियों को अगर न्याय की बात करें तो खिलाड़ियों के साथ 36 बिरादरी जुड़ चुकी है, लेकिन
देखा जा रहा है इंक्वायरी फिर भी नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। इंक्वायरी ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर पॉस्को एक्ट किसी नॉर्मल आदमी पे लगती है तो तुरंत पर्चा दर्ज, गिरफ्तारी होती है तो पर्चा दर्ज होता है, क्योंकि वो एक बड़ा नेता है। मोदी जी बीजेपी सरकार उसको बजाने की कोशिश कर रही है। जब तक पर्चा दर्ज हो गया उनका, कंप्लेंट FIR लॉन्च हो गई, तो उनको अंदर क्यों नहीं गिरा गया? बीजेपी का हाथ है उनके पीछे। एक पहलवान का सिर भी छोड़ दिया गया है। छोड़ा गया, लेडीज से जो हमारी लेडीज जो पहलवान है उनके बाल तक खींचे गए। बड़े शर्म की बात है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ इतनी बदसलूकी की। सेम पैटर्न देखिए, जैसे किसानों के साथ किया जा रहा था वैसे ही पहलवानों के साथ किया जा रहा है। उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि ये अगर धरना सक्सेसफुल होगा तो इनकी मांगे माननी पड़ेगी, तो ब्रिटिशर को अंदर गिरना पड़ेगा, जो बीजेपी चाहती नहीं है। जो बीजेपी नहीं चाहती। आज किसानी आंदोलन के जो किसान नेता हैं, आज जो सीनियर सिटीजन कांग्रेस के हैं और यूथ कांग्रेस आज मिलकर मेमोरेंडम दे दी SP साहब को राष्ट्रपति के नाम। ब्रजभूषण सर ने जो है सैकड़ों खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की और फिर भी कोई भी उनके ऊपर जो है, यहीं से दिखता है ना, वो हिटलर के नक्शे कदम पे चलते हैं। यहीं से देखिए बीजेपी की तानाशाही आपको दिख ही रही है, कैसी तानाशाही सरकार है। सरेआम बदमाशी पे उतर आए हैं। कभी लेडीज़ की लेडी जो हमारी आंगनबाड़ी की लेडीज़ है उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, कभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, कभी स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। अभी दिल्ली में DU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी धरना दिया था, उनको भी मारा पीटा गया, उनके कपड़े फटे गए, उनको भी जेल में डाल दिया। ये जो हमारे जो ओलंपिक और जो रेसलर्स जो हमारे लिए अवार्ड जो देश का झंडा ऊंचा किया, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए हम सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। किसान यूनियन के द्वारा आज किया गया है और आज हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे DC के माध्यम से। जो लड़कियाँ हैं जो वहाँ पर बैठी हैं, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की है। ब्रिजभूषण जो MP है, जो रेसलिंग उसके फेडरेशन के चैंपियन हैं, कि उनके साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। और सरकार बिल्कुल जो बोलती है बेटी बचाओ का नारा देती है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक कमेटी बनाई गई, कमेटी की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई गई, ना उसकी कोई जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद जो है उनके खिलाफ FIR हुई है, किंतु आज तक वो व्यक्ति जो है वो आज़ाद घूम रहा है। कोई पुलिस ने कोई इलेक्शन नहीं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और कल जब 2-3 दिन से इतनी बारिश थी और वहाँ पर बारिश में उनके गद्दे जो थे जिन पे रात को वो सोते हैं वो गीले हो गए, तो कुछ लोगों ने वहाँ पर उनके लिए फोल्डिंग प्लंग लेकर आए, उनको मारपीट की गई, उनके साथ जाति की गई और कोई भी महिला कांस्टेबल वहाँ पर नहीं थी। उसके बाद इतनी जाति हुई, वो लड़की आज मैंने NDTV पर देखा, वो जो है वो रो रही थी, जिन्होंने हमारा देश का नाम ऊंचा किया, झंडा फहराया, जिनके साथ लोग फोटोएं लेते थे, सेल्फी लेते थे, आज वो वहाँ जंतर मंतर पर बैठकर रो रही है। रात को दीपेंद्र हुड्डा जी रात को 1 या 2 बजे जब उनको पता चला, वो भी उनका हाल पता करने गए तो उनको भी नहीं मिलने दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं अकेला जाऊंगा, मुझे उनका हाल, अपनी बेटियों का हाल पता करने दो, किंतु उनको वहाँ जाने नहीं दिया किसी ने भी, और उनको भी जो है पुलिस हिरासत में ले लिया। तो बहुत ही दुख और शर्म की बात है, आज हमारी बेटियाँ इस प्रकार से जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। मैडम, देखा जाता है कि जब गोल्ड मेडल जीत कर लाती है देश के लिए तो स्वागत किया जाता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जब सड़कों पर बैठी है तो बताया जा रहा है कि राजनीति खेल रही है खिलाड़ी। अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई नहीं गया था धरने पे उनके पास, किंतु अब जब इतना लंबा समय हो गया तो एक हमारा मन करता है कि वो अपनी बेटियों की मदद करें, चाहे वो किसी बिरादरी की हो, चाहे वो किसी भी, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये तो प्लेयर्स है। ये तो जो बीजेपी है वो उसको राजनीतिक रंग दे रहा है और कोई उसको राजनीतिक रंग नहीं दे रहा है। 36 बिरादरी साथ में है खिलाड़ियों के, 36 बिरादरी साथ में। बिल्कुल, आप यहाँ देखो अंदर सभी 36 बिरादरी यहाँ पे एकत्रित है, कोई एक बिरादरी नहीं है, 36 बिरादरी जो है उनको समर्थन दे रही है। का शोषण करने वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्रिजभूषण इस्तीफा दो,